सिंह राशि के अपने ही राशि के स्वामी सूर्य भगवान का गोचर परिवर्तन ठीक इनकम भाव पर लाभ के घर पर हो रहा है। इसका प्रभाव हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ इसी समय पर एक त्रिग्रही योग का साम्राज्य भी देखने को मिलेगा और ये भी आपके इनकम के भाव, इच्छाओं की पूर्ति के घर पर। इस वीडियो में हम इसी बात को जान पाएंगे। एक ऐसे उपाय को हम जान पाएंगे जो इसी त्रिग्रही योग के समय पर करके हम आर्थिक रूप से सबलता को प्राप्त कर सकते हैं। एक श्रेष्ठ प्रबलता की सिद्धि हो सकती है। उस आसान और बेहद जरूरी उपाय को हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझते हैं सूर्य का गोचर, जो कि आपके स्वयं अपने ही राशि के स्वामी बनते हैं भगवान सूर्य, और इनका गोचर परिवर्तन ठीक 14 जून से लेकर के 16 जुलाई तक मिथुन राशि में हो रहा है, जो कि आपके अपने राशि से 11वां घर है। देखा जाए तो अब हम कहां चले गए? हम चले गए इनकम प्राप्ति की ओर। हमारा शरीर इस समय पर इनकम प्राप्ति की ओर सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। सूर्य को कहा जाता है आत्मा, अर्थात हमारी आत्मा भी हमारे कामनाओं की पूर्ति के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा। कोई भी हमारी जो डिजायर है, उन डिजायरों की पूर्ति के लिए हम ज्यादा इस समय पर मेहनत और प्रयास को कर पाते हैं, और उसका परिणाम भी हमें श्रेष्ठता की ओर आगे ले जाता है। यह भी सूर्य के गोचर परिवर्तन से प्रदर्शित होता है। अब ये सूर्य, इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो ठीक तीसरे घर पर पड़ेगी। तीसरा घर अर्थात आपके स्वयं के संतान का घर है। संतान से जुड़े हुए किसी प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं या फिर मानसिक अशांति बनी हुई है, तो सूर्य के पास वो मरकरी लाइट के समान दृष्टि है कि हाँ भाई, मैं आपके पंचम भाव को प्रकाशित कर रहा हूं। शेयर मार्केट इत्यादि से भी धन की प्राप्ति यहां हो सकती है। यदि आप क्रिएटिविटी संबंधी कामों में संलग्न है तो सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, उन कामों में भी आपको सफलता और सजगता देखने को मिलेगी। चूंकि ये आपके अपने राशि के स्वामी हैं, इनकम भाव पर जा रहे हैं। यदि पूर्व में कोई कार्य आपने किया है, वो इनकम प्राप्त नहीं हुआ, तो हाँ, ये एक समय हो सकता है कि उसमें मेरा काम बन सकता है, मुझे सफलताएं वहां मिल सकती है, मुझे समाज का सपोर्ट मिलेगा, मुझे दूसरों का सपोर्ट और समर्थन मिलेगा, क्योंकि जो 11वां घर होता है वो सामाजिक कार्यों का होता है। यदि आप सामाजिक कार्यों में संलग्न है, दूसरों के लिए आपने सेवा, दान, पुण्य यदि किया है, तो इस समय पर आप ऐसा मानिएगा कि उस कार्य की सिद्धि यहां पर प्राप्त होती है। शास्त्र कहता है, जपा कुसुम संकासम कासपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। इसका मतलब ये हो गया कि सर्व पापों का हनन करने वाले भगवान सूर्य हैं, और ये जब इनकम भाव पर हैं, किसी बड़े लाभ की आशंका को हमें प्रदर्शित करा सकते हैं। आप ऐसा जानिएगा। अब जैसे ही 14 जून से लेकर ही 29 जून तक का एक योग बनेगा, जिसे कहा जाएगा त्रिग्रही योग। अब इस समय पर त्रिग्रही योग में 3 ग्रह एक संग समाहित होंगे। एक तरफ तो स्वयं धन के कारक माने जाने वाले शुक्राचार्य, तो दूसरा बौद्धिक और हमारे व्यापार क्षेत्र में उन्नति दिलाने वाले बुध देव। इन तीनों ग्रहों का संयोग भी आपके अपने लाभ के घर पर हो रहा है, इसलिए लाभ की श्रेष्ठता यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में प्रदर्शित होते हुए नजर आती है। देखा जाए तो शुक्र एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो आपके कैरियर के स्वामी हैं, और वो इनकम भाव पर गए हैं। मतलब ये हमने जो काम करना था हमने कर लिया, अब वो समय है उसका प्रतिफल प्राप्त करने का, क्योंकि 11वां घर हमारा प्रतिफल होता है। साथ ही साथ यही शुक्राचार्य जी महाराज आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, अर्थात इस समय पर आपका साहस भी आपके किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए सबसे ज्यादा लगेगा, और आप वहां पर अपना साहस लगाते हैं, और पीछे खड़े हैं आपके भगवान। शायद इसी कारण से स्त्री ग्रहों जो ग्रही योग है, इसका साम्राज्य हमको इनकम भाव पर देखने को मिला है। अब बुध को देख लीजिए। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो स्वयं आपके वित्त मंत्री हैं, स्वयं आपके धनेश हैं, और धन भाव के स्वामी का इनकम भाव पर बैठना, दोनों को यदि मिला दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये जो समय होगा, वो कोई भी कामना है उन कामना की पूर्ति का ये समय होगा। उन धन संबंधी कामनाओं को भी यहाँ पर पूर्ति होते हुए आप देख सकते हैं, क्योंकि धनेश यहाँ पर इनकम भाव पर बैठे हैं। अब कौन से वो उपाय किए जा सकते हैं इसी टाइम पर, जिसके माध्यम से इस धन की प्रबलता को और अपने कौटुंबिक जीवन की श्रेष्ठता को हम साबित कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। आपने सुना होगा कि किन्नरों को कुछ लोग दान देते हैं पैसे का, और बदले में उनसे 1 रुपए का सिक्का आशीर्वाद स्वरूप ले लेते हैं। ठीक इसका कॉम्बिनेशन के पीछे जो लॉजिक है उसको समझिए। किन्नरों को रिप्रेजेंट करते हैं बुध, और धन को रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब भी बनता है तब ये काम करने से ज्यादा सफलता मिलती है, और यही योग बनेगा 14 जून से 29 जून तक।
मतलब इस समय पर कोई किन्नर के पास जाइए, या फिर आपको तो मिल जाएंगे कहीं ट्रेन इत्यादि कहीं पर भी, उनको कुछ पैसा दीजिए और बदले में 1 रुपए का सिक्का या कुछ पैसे उनसे आप आशीर्वाद स्वरूप ले लीजिए। निश्चय मानिए इसको आप अपने पर्स में रख लीजिए, घर के अलमारी में रख सकते हैं। इस प्रभाव से आपको धन की प्रबलता यहाँ पर सिद्ध होती है। दूसरा एक बेहद उपयोगी उपाय होगा, भाई यदि हम वहाँ न जा सके तो अपने घर पर कैसे उपाय कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपके घर कोई भी बुक है, पुस्तक है, वो पुस्तक हमारे बुध ग्रह से संबंधित रखता है, क्योंकि बुध को हमारा एजुकेशन कहा गया है, और इसलिए जो विद्यार्थीगण है उसको भी ये कार्य कर लेना चाहिए, उसके लिए भी एक सफलता कारक सिद्ध होता है। अब हमारे जो पुस्तक है उस पर एक कोई नोट लगा लीजिए, चाहे 10, 20, 50, 100 जो भी आपको लगे, उस पर कोई नोट लगा लीजिए, और उसके माध्यम से हमने शुक्र अर्थात धन को लगा दिया, बुध को हमने एक्टिवेट कर लिया, और स्वयं सूर्य का अर्थात गवर्नमेंट का सूचक उस पैसे में जो चिन्ह होता है, इसलिए हमने सूर्य को भी यहाँ पर प्रभावित कर लिया। तीनों ग्रहों के प्रभाव से एक आकस्मिक रूप से एक वातावरण बन जाएगा, एक आर्टिफिशियल एक योग बन जाएगा कि हाँ ये योग हमारे बर्थ चार्ट में तो नहीं है लेकिन गोचर में है, तो हमने कर लिया। निश्चय मानिए कोई विशेष सफलता निकल करके सामने आ सकती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।